एक बार सब सर ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट कीजिए। हाँ स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है तो सबका स्वागत है एक बार फिर से गीता सेशन में। हम इस गीता सेशन को मैजिक ऑफ गीता कहते हैं क्योंकि जितने बार पढ़ो उतने बार कुछ नया सीखने मिलता है और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है जब हम इसको अपने जीवन में इसको यूज़ करें। भले छोटे छोटे बोलते छोटी छोटी चीज़ को बोलते ना, छोटे छोटे कर्मों में सुधार ला के अपने थॉट प्रोसेस में चेंज कर इसको यूज़ कर इसको जीवन में उतारना जरूरी, तब फ़ायदा होता है, तब मैजिक होता है। तब तक मैजिक नहीं होगा। सिर्फ इसको ज्ञान में लेके, सिर्फ इसको एज ए नॉलेज लेके फ़ायदा इतना होता नहीं है। हमको अच्छा लगता है, अच्छा लग सकता है, पर हमको फ़ायदा दिखेगा नहीं। उधर ही सब आधे लोग फंस जाते हैं कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, गीता सुन रहे हैं हम, है ना, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। तो इसको उपयोग में लाने से, जीवन में उसको प्रैक्टिस करने से पाते हो कि ये जो भी साइंस है ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ये सिर्फ नॉलेज का साइंस नहीं है। इसको एक्सपेरिमेंट करने से ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक प्रार्थना के साथ करते हैं तुमके परमात्मा के मदद के बिना ये संभव नहीं है कि हम सब मिले और गीता ज्ञान को हासिल कर सके। तो उनको धन्यवाद करते हैं और चालू करते हैं। तो हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, और पूरे शरीर को शिथिल करें, पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। और डिवाइन शांति का अनुभव करेगी आप, और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, धन्यवाद। हे परम पिता परमात्मा, हमें ऐसी ही मदद करते हैं। आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। इस ज्ञान को हम समझ सके और ज्ञान स्वरूप बन के जिए। यह आपका ही ज्ञान है, ये परमात्मा भगवान वाच है। इतने विश्वास के साथ हम इसको अपने जीवन में उतारें। फिर से एक बार धन्यवाद देते हो परमात्मा का। हाथों का दर्शन करें। हाथ करके हम स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने श्लोक 13 तक हमने कंप्लीट किया और 13 हमने देखा कितना ब्यूटीफुल था। जहाँ मैं उसको जरा संक्षेप में बताऊंगा, जहाँ परमात्मा बोलते हैं कि 3 मोड्स हमें बताए थे, है ना। जो चाहिए तो पीछे का रिकॉर्डिंग आएगा तो जब अपलोड हो जाएगा तो देख सकते हैं। तो 3 मोड्स बोले थे, जो 3 गुण होते हैं, जो प्रकृति के गुण होते हैं। क्या होता है प्रकृति के गुण? जैसे हमने बताए थे, सतो, रजो और तमो, ये गुण प्रकृति के होते हैं। और ये प्रकृति के गुण से डिवीजन ऑफ वर्क हुआ है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र, ये डिवीजन ऑफ वर्क गुणों के हिसाब से हुआ है। तो सतोगुण क्या है? द मोड ऑफ गुडनेस, यानी सब अच्छे, सब जो भी गुड होगा वो किस में होगा? सतोगुण होगा। जो इंसान का बोलते हैं ना जो बेस्ट है वो सब सतोगुण है। तो उसका एक्टिविटी किसको दिया गया? ब्राह्मण यानी जो सतोगुण करने वाला। और ये जो है ये कोई रिलीजन या कोई जाति के हिसाब से नहीं है, ये क्वालिटी के हिसाब से पर्सन के गुण, जो मोड्स का जो प्रोग्रामिंग जो उसके लिए बना हुआ है वो जैसा पिता ब्राह्मण है तो बेटा ब्राह्मण ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? गुरु डिसाइड करता है। कि किधर होता है? सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्या है? वर्ण आश्रम धर्म, या वर्ण इंपॉर्टेंट है, जो है वह डिवीजन ऑफ वर्क। और आश्रम क्या है? जो स्टेजेस ऑफ लाइफ। और ये सब कहाँ किधर पढ़ाया जाता है? गुरुकुल में। और गुरु डिसाइड करता है वर्ण क्या होगा। जैसे जो बच्चा छोटे से उनके पास रहता है तो वो उनकी क्वालिटीज़ देख के, उनका रुचि किस में है, उनका बॉडी किस टाइप के लिए बना है, तो जेनेटिक में भी हम देखते हैं कि वो अगर ज़्यादा जेनेटिक में भी माता पिता का गुण आता है, फिर उसका एक्सपीरियंस, उसका लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस लेता है, उसको किस तरह लेता है, उसका बॉडी का प्रोग्राम किस तरह हुआ है, वो बेसिस पे उसका वर्ण डिसाइड होता है कि कौन डिसाइड करता है? गुरु। तो वो गुण के हिसाब से, तो जो गुडनेस हो गया, जिसमें बुद्धि है, जिसको ज्ञान का शौक है, जो पढ़ाना चाहता है, तो वो किस में आएगा? गुडनेस। और सब अच्छा सत्कर्म ही करना चाहता है तो वो आएगा वो ब्राह्मण के इसमें, यानी वो क्या उसका प्रोफेशन होगा? टीचिंग। उसको बाकी सबसे रेस्ट्रिक्ट किया गया है। वो धन नहीं जमा कर सकता है, वो प्रॉपर्टी पे ज़्यादा ये नहीं कर सकता है, और राज्य नहीं, राजा नहीं बन सकता है। ऐसे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन ब्राह्मण को रहते हैं। उनका काम है पढ़ाना, टीचिंग करना। यानी तो आज के समय में हम डॉक्टर बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं, प्रोफेसर बोल सकते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, ये सब काम
गुरु का होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बोलते हैं ना, जो जिधर उनका बुद्धि का काम है, बुद्धि का कार्य है। उसके बाद का हो गया क्षत्रिय, जो बल का काम हो गया। बल का काम में जो सेकंड गुण है, जो रजोगुण, जो बोलते हैं मोड ऑफ पैशन, इंग्लिश में बोला सकता है, पैशन का। तो उसमें क्या होता है, जिसकी शक्ति है वो उसमें, तो पैशन और गुड का है, दोनों का मिक्स होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का भी आज के मोड में उसका कार्य हो सकता है मिलिट्री, हो सकता है मिलिट्री में होना, पुलिस में होना, स्पोर्ट्स में जिधर फिजिकल वर्क की ज़रूरत है, और कोई ऐसे का जो भी वर्क जिसमें फिजिकल शक्ति की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, फिजिकल स्किल बोलते हैं ना, वो सब चीज़ की ज़रूरत है, वो किधर आ गया, क्षत्रिय में आ गया। और उसका थर्ड होगा वैष्णव। वैष्णव क्या होता है, वो बिजनेस, मनी माइंडेड, जो बिजनेस करना जानते हैं। तो उसका गुण किस में हो गया, वो दो गुण का मिक्सचर हो गया। किनका हो गया, एक तो इसका हो गया, दो तीन मोड क्या हो गया, सतो, रजो और तमो। तो रजो और तमो का मिक्स हो गया वैष्णव। और तमो का मतलब होता है बुरा एक्टिविटी, नहीं, अज्ञानता, इग्नोरेंस। और शुद्ध है ना, प्योर इग्नोरेंस हो पूरी, उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं हो, परमात्मा को डायरेक्ट मानते हैं। तो ये नॉर्मल लोग जो परमात्मा पे डायरेक्ट विश्वास करते हैं, वो किसी प्रूफ के लिए नहीं बैठेंगे। पर ब्राह्मण प्रूफ चाहिए, वो बोलेगा गीता में क्या लिखा है पढ़ के देखो, किसी के बोलने पे वो गीता को नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी हो, ज्ञान को विश्वास खुद समझ के कोई चीज़ को मानेगा। और क्षत्रिय बल पे विश्वास करता है, बोलता है जिसके पास बल है उसका सब कुछ है ना। तो वो क्या, बल पे, तो बल पे क्या करेगा, हर चीज़ कॉन्कर करने देगा। जब एक बार कॉन्कर सीमा आएगा, ब्राह्मण एक सीमा आएगा, पढ़ के देखेगा, हाँ भाई परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, तो ज्ञान और भी इतना कुछ है कि मैं सब एक जीवन में नहीं जान सकता, तो वो भगवान को मानना चालू करेगा, परमात्मा को मानना चालू। बल जो क्षत्रिय और बल पे सब देख, जितना बल से सब हासिल करने देगा, फिर उसको पता चलेगा मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, सीमा में हासिल कर, मैं जीवन काल में सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। तब वो एक सीमा में आके टूट जाता है, बोलता है नहीं परमात्मा है। और जो पैसे को महत्व देता है वैष्णव, वो बोलेगा पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। वो कमा के एक समय आएगा कि वो कितना कमा के भी कम है ना, पूरी दुनिया को नहीं कमा सकता, हर चीज़ को नहीं ओन कर सकता, हर चीज़ का स्वामी तो परमात्मा ही रहने वाला। तो वो तभी आके वो समझ जाता है कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, परमात्मा और सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान, तब वो है। पर ये जो नॉर्मल शूद्र, वो प्योर लोग हैं, उनको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं। आप बोलो उनको कृष्ण है, राम है, हनुमान जी है, वो सब वो मान लेंगे, डायरेक्ट सेवा में लग जाएंगे। ये तीन लीडर्स होते हैं, तीन लीड करते हैं, और ये तीनों को रक्षा करनी है किसकी, शूद्र की, जो प्योर है, उनको उनको रक्षा करनी है। क्षत्रिय को रक्षा करनी है पावर से, ब्राह्मण की भी, वैष्णव की भी, और शूद्र की भी। वैष्णव को क्या करना है, पैसा, जो मनी पावर है, उनको इन बाकी के मोड ऑफ इनको पहुंचाना है। ब्राह्मण को जो पैसे की जरूरत है वो वैष्णव प्रोवाइड करेगा, क्षत्रिय को चाहिए पैसा प्रोवाइड, इसलिए राजा क्षत्रिय बनता है, वो सब पैसे का व्यवहार सब देखता है। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया था जो सब कुछ हो। और ये ज्ञान कहाँ से चल रहा था, वो भी परमात्मा ने बताया कि ज्ञान सूर्य देवता को परमात्मा ने बताया था। फिर सूर्य देवता के बाद मनु में जो ह्यूमन का है, उसके बाद उसके बाद गुरु परंपरा के साथ से वो चलता गया। गुरु परंपरा जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा, उससे हिसाब से वो चलता गया। पर कहाँ वो लुप्त हो गया, इसलिए मैं फिर से अर्जुन को बता रहा, मैं फिर से तुझे समझा रहा हूँ, तू अकेला नहीं है जो ज्ञान जानता है। आपके पहले बहुत लोगों को ज्ञान मैंने बताया है, या गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान चले आ रहा है, ये बीच में किधर लुप्त हो गया, इसलिए मैं तुझे फिर से समझा रहा हूँ। तो ये ज्ञान बहुत पुराना है, तो वही उनको बता रहे। तो देखो कि ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। और हर का जब भी ज्ञान लुप्त होता है, कभी भी धर्म का अधर्म के धर्म पे संकट आता, तो परमात्मा आते, उसकी गारंटी भी हमें मिली है श्लोक 7 में। जैसे मोदी की गारंटी मैंने बताया ना, उसी तरह परमात्मा ने हमें गारंटी दिया है, जब भी तुम धर्म का साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और जब भी धर्म का नाश होने आएगा, तब मैं आऊँगा। वो सब हमने किया है। तो एक संक्षेप में देखें, हम श्लोक 14 में चलते हैं। तो ये सब अब तक हो चुका है। और ये चैप्टर 4 में जो दिव्य ज्ञान का है ना, जो उसमें परमात्मा चैप्टर 4 में खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि मैं आपको कैसे मान लूँ कि आपने ज्ञान बताया, सूर्यदेव तो आपसे पहले आए, तो आपने उनको बताया, उसकी गारंटी क्या है। तो परमात्मा अभी खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमने चैप्टर में देखा। ठीक है, तो ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करते करते अब हम चैप्टर श्लोक 14 में आए, जहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो भी वर्क होता है उससे मुझे इफेक्ट नहीं होता है। मैं जो भी कार्य करता हूँ, क्योंकि हम बोलते हैं ना, परमात्मा हर कार्य तो परमात्मा ही करता है।
जैसा मैं भी बोल रहा हूँ, आज मैं बैठ के बात कर रहा हूँ तो मैं भी निमित्त होकर कर रहा हूँ, परमात्मा ही मेरा वो मुख वापरे। ऐसा मैं पहले ही प्रे करके बैठता हूँ कि परमात्मा मेरा मुख वापर के ये कार्य करे। तो हम निमित्त होकर कार्य करना चाहते, तो हम चाहते कि परमात्मा हमारा मुख यूज़ करे, हमको एज ए निमित्त बना के अपना कार्य करे, ये हम चाहते हैं। और परमात्मा कभी तक करते भी है कि हमने महसूस भी किया है कि परमात्मा हमको निमित्त बना के कुछ अच्छा कार्य कर लेते हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं खुद को। और ये हर एक ने अनुभव किया रहेगा, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं और निमित्त भाव से करते हैं, पूरा समर्पण होके करते हैं, तो उसमें कहाँ ना कहाँ उनकी शक्ति रहती है, वो अपने हमको यूज़ कर लेते हैं, अपना कार्य हमारे थ्रू कर लेते हैं, और उसका हमको बहुत पुण्य मिलता है और उसका अनुभव भी बहुत प्यारा होता है। तो वो कार्य वो परमात्मा कहते हैं मैं कार्य आप लोग से कर भी लेता हूँ। जैसे कृष्ण को हम कृष्णवाच को हम भगवानवाच क्यों बोलते हैं, तो उनको पूर्ण समर्पित है, परमात्मा उनके मुख से बोल रहे हैं, पूरा गीता ज्ञान परमात्मा ने बोला है कृष्ण के मुख से, इसलिए उसको भगवानवाच भी कहते हैं। तो अब परमात्मा सब कार्य करके भी बोलते मैं उससे, मुझे वो अफेक्ट नहीं करता है, मेरा कोई भी कर्म मुझे अफेक्ट नहीं कर सकता, और मैं कोई भी कर्म जो करता हूँ उसके फल की अपेक्षा में मैं नहीं करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी सोचिए, यानी वो हर कार्य वो निमित्त बन के करते भी, हर एक का भोग भी कर, पर उनको हम बोलते हैं हर एक का भोग कौन करता है, परमात्मा करता है। हम प्रसाद चढ़ाते हैं, सब परमात्मा के लिए चढ़ाते हैं भोग, पर वो बोलते मैं उनका एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखा हूँ, आप देते हो अलग बात है, आप खुद को समर्पित करते हैं अलग बात है, पर मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। आप खुद के लिए कर, यानी आप सोचो क्या इसमें बोल रहे हैं कि उनसे उनको कोई कार्य से उनको इफेक्ट भी नहीं होता है, वो साक्षी भाव से सब देखते हैं। किसी ने कुछ अच्छा किया तो ज़्यादा खुश हो जाएगा, किसी ने कुछ बुरा किया तो दुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उनके सब कुछ उनके कंट्रोल में है, नियंत्रण में, उनको पता है, पर वो अपने बच्चों को मौका देते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले, खुद से अपना कार्य करे। तो इसमें वो बोल रहे कि कोई भी कार्य से उनको इफेक्ट नहीं होता है। अभी कैसे, मैं एक छोटे एग्जाम्पल से समझाना कोशिश करूँगा। एज ए साधक मैं जो भी समझ सकता हूँ, मेरे समझ के हिसाब से, देखो आप समझ सकते हो तो बताइए क्या। हम अभी बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक के हिसाब से एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे सूर्य का प्रकाश लगता है, तेज लगता है, वो गंदे चीज़ों पे भी गिरता है, अच्छी चीज़ों पे भी गिरता है, पर वो गंदे चीज़ पे प्रकाश गिरता है, उसका इफेक्ट वो चीज़ों में होता है, पर सूर्य को उससे इफेक्ट नहीं होता। हम देखिए कितने ओपन गटर दिखते हैं, उस पर भी सूर्य का तेज पड़ता ही है ना, उसमें भी पानी इवेपोरेटर सब होता है ना, उधर का गंदगी को इफेक्ट पड़ता है। कोई देखो आप गंदी चीज़ पर सूख जाती है, अच्छी चीज़ पे पता, सोलार प्लेट पे पड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वही सूर्य का प्रकाश है। झाड़ों पे पड़ता है तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि जब झाड़ों पे पेड़ों पे पड़ता है तो ग्रीन लीव्स पे पड़ता है, तो पेड़ क्या करती है, वो सूर्य के किरणों के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन बनाती है, और इस तरह वो साइकिल, हमारा हवा शुद्ध होता है, उसमें ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाता है, वो ऑक्सीजन फिर हम जीव लोग को, जितने जीव ऑक्सीजन पे चलते हैं, हर एनर्जी को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है, पेड़ों से। अभी तक हम ऑक्सीजन बना नहीं पाए, सब हम ऑक्सीजन एक पेड़ों के थ्रू ही मिलता है, एकमात्र सोर्स है। और हम पानी से भी करते हैं बहुत तरीके, अपन हम कहाँ ना कहाँ ऑक्सीजन लेते हैं ब्रेक करके, खुद से बना नहीं सकते। और वैसे पेड़ बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बनाता है, हमें देता है। तो ये क्या अपन मदद किससे, और सूर्य के प्रकाश से हो रहा है। पर सूर्य इफेक्ट हुआ है क्या आज तक उससे, सूर्य को इफेक्ट नहीं होता। उसी तरह परमात्मा में कुछ ऐसे हम रिलेट करके देख सकते हैं कि हर एक को अलग अलग चीज़ के हिसाब से चलते हैं, पर सूर्य को इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमको समझना है इसमें, है ना। और सूर्य का एक्सपेक्टेशन भी क्या है, कुछ नहीं है। सूर्य का क्या एक्सपेक्टेशन है, वो अपना प्रकाश देते हैं, उसके हिसाब से लोग। अब इलेक्ट्रिसिटी मिल गई तो वो तो ना पैसा मांग रहे, भाई तू इलेक्ट्रिसिटी बना है तो मेरे को कुछ, तू इतना कमाएगा तो मुझे भी थोड़ा दे, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन सूर्य का तो है नहीं। वो जिधर बढ़ेगा प्रकाश गिरेगा, और उसको हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है ना। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है, हमें नहीं पता, पर हमारा शरीर बनाता है, तो क्या प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो हम भी सूर्य के प्रकाश को यूज़ करते हैं। तो ये सब हमें समझना है। तो सूर्य जिस तरह उससे उस पर इफेक्ट नहीं होता है, उसी तरह परमात्मा को, सूर्य भी परमात्मा नहीं बना है ना, उनके लॉ से ही बना है। तो वैसे परमात्मा को भी कोई उनके कर्म का इफेक्ट नहीं होता है, हमारे कर्म का, और न हमारे फ्रूट में उनको इंटरेस्ट है। वो सिर्फ हमारे लिए चाहते हैं कि हम अच्छा कार्य करें, हमारा पुण्य, हमारा गति परमात्मा की तरफ जाए। उनका एक्सपेक्टेशन हमारे से कि हम बच्चे सब अच्छे कर्म में पास, जैसे हम चाहते हैं ना हमारे सब बच्चे अच्छे कर्म में पास हो,
आगे बढ़े, तो उससे उनका भी चाहत होगा और उनका कोई फ्रूट में, हमारे फ्रूट में उनको भी कुछ हिस्सा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम बोलते ना हम इतना चढ़ाएंगे तो परमात्मा खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें समझना है हमको क्या करना है। हमको उनके, उन्होंने जो बनाया लॉ से हमको क्या होना करना है, जो लॉज उन्होंने बनाया, जैसे मैं बताया जो लॉ है वो एक एक देवी देवता के स्वरूप में हमको पूछते हैं। जैसे एक लॉ है, समझो अभी सूर्य देवता, सूर्य है तो सूर्य को हम सूर्य देव बोलते हैं। हम उनको धन्यवाद करते हैं, तो उनको प्रकाश दे रहे हैं हमें, उनके थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है। तो वो सब क्या हमको देवता बोल के पूछते हैं, उसका फ़ायदा हमको तुरंत होता है, पर वो परमात्मा के थ्रू ही हो रहा है। पर परमात्मा में एक रास्ता दिखाया है, हम यज्ञ बोल के ऐसे देवी देवता को प्रसन्न करके हमको इमीडिएट हम बेनिफिट ले सकते हैं। पर उसमें भी क्या होना चाहिए, वो जग का कल्याण के लिए होना चाहिए, तब वो सत्कर्म होगा। तो वो भी हमने देखे ना एक श्लोक में बताए थे, तो उसमें भी आप कर सकते हो, वैलिड है, उसमें कुछ गलत नहीं है, हम वो कर सकते हैं, हमें देवी देवता का मदद ले सकते हैं। हमें यज्ञ सब सब एक एकत्र होके एक संगठित रूप में हम यज्ञ कर सकते हैं, और ऐसे एक एक लॉ को पूछ सकते हैं, और उस लॉ को हम एकत्रित होकर मांगते तो वो लॉ हमारे से प्रभावित होती है, उसका हम आह्वान कर सकते हैं। क्योंकि हम भी एक लॉ है परमात्मा, हमारा शरीर भी लॉ के थ्रू ही बना है। वो हर लॉ जो परमात्मा ने, वो सब हमारे बॉडी में है, और जब हम एकत्रित होकर मांगते तो हमें मिलता है। और वो चीज़ हमने देखा है, साइंस ने इतना तरक्की की किया है, कैसे किया है, उसी लॉ को यूज़ करके। सब एक मिल के, कोई इंजीनियर है, कोई कोई टेक्नीशियन है, कोई अलग अलग सब मिल के एक चीज़ बनाते हैं, और वो हमें देखा है कि उसका फ़ायदा, आज मोबाइल भी तो वैसे ही बना है ना, इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल सब उसी तरह बना है। आज उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं ना। आज इंटरनेट सप्लायर कौन है, मोबाइल बनाने वाला कौन है, सब अलग अलग है, पर आज सब मिलके ये पूरा प्रोसेस मीटिंग अब पॉसिबल हुआ है। नहीं तो मीटिंग कैसे पॉसिबल होता, नहीं हो पाता। पर इधर सब जन का एक एक रोल है, और सब संगठित होके इस लॉ को यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरह हमको क्या करना है, इंसान को ऐसे ही संगठित होके हमको इस लॉ को यूज़ करना है। पर इसमें हमको सिर्फ मनुष्य का बेनिफिट नहीं देखना है, इसमें प्राणियों का और जीव जंतु उनका भी देखना है। आज इंसान ने क्या किया है, सबको यूज़ किया है सेल्फिश इंटरेस्ट से, सिर्फ मनुष्य के लिए। इसमें इसलिए कितने जानवर जंगल कट रहे हैं, जानवर कितने लुप्त हो गए। तो हमको अभी ये ध्यान देना है कि हमको, इसलिए वो क्या हो गया, वो दुष्कर्म हो गया, और उसका फलस्वरूप क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। आज इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, वॉर हो रहा है इधर कितने देश में। तो जैसा हटा तो उधर एक दिन इंसान एक दूसरे को मार रहे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ सबको पता है, आज किधर बॉम्ब, और यूक्रेन रशिया का वॉर चालू है, ज़माने से वॉर चालू है। इतना महाभारत, इतना बड़ा वॉर कुछ दिनों में ख़त्म हो गया, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि वॉर नहीं है, वो सिर्फ नफरत है। किसी के, कोई वो 2 बॉम्ब डालता है तो ये 2 बॉम्ब डाल रहा है, ऐसे ही बस किधर भी किधर डाल रहा है, कोई बिल्डिंग पे, कोई ब्रिज को उड़ा रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। ये सब देख रहे हैं, सब कुछ इसको ऐसा देख के मालूम पड़ता है कि वो सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है, बस नफरत का एक स्वरूप दिख रहा है हमें। और क्यों है नफरत, क्योंकि इंसान इतने प्रोपोर्शन इतने बन गए, बढ़ गए, अनवांटेड पॉपुलेशन ह्यूमन का इतना हो गया। अनवांटेड पॉपुलेशन क्या बताया गया गीता में, जो सनातन धर्म को नहीं मानते, जो वर्ण आश्रम धर्म को नहीं मानते, उसी का मजाक बना दिया, उसको जाति बना के, धर्म को नहीं समझते, रिलीजन को धर्म बोलते हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि धर्म स्वयं परमात्मा ने बनाया, और वो धर्म जो है, वर्ड जो है वो इतना, और धर्म है अधर्म है, बाकी कुछ नहीं है, या तो धर्म है या तो अधर्म है। और ये धर्म इतना मल्टी डायमेंशनल है, इतना वर्सेटाइल है कि इसको समझना, हर जगह पे आप खड़े हो तो उधर का धर्म का परिभाषा अलग हो जाएगा। आप किस व्यक्ति से कर रहे हो, किस स्थल पे हो, वो समय कैसे, आपका उद्देश्य क्या है, वो सब पे धर्म वर्सेटाइल, धर्म चेंज होते रहता है। आज मैं पिता के साथ हूँ तो मैं पुत्र धर्म मेरे को सोच के कार्य करना होगा। मेरे को पुत्र धर्म सोचना होगा। जब मैं वाइफ के साथ हूँ तो मेरे को पति का धर्म सोचना होगा। जब मैं अपने दोस्तों के साथ, तो वो दुश्मन के साथ, तो ये शत्रु का कहते, वो सब अलग अलग नियम बनाए गए। और हर जगह में आप जो करते हो सही आपको सोच के करना, किसी का आप कॉपी नहीं कर सकते उसमें। और क्योंकि परमात्मा ने बनाया इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप परमात्मा को समर्पित हो जाओगे तो ईजी हो जाएगा। आप परमार्थी हो जाओगे तो ईजी हो जाएगा। आप स्वार्थी हो गए या परिवार्थी हो गए या परोपकारती हो गए तो गड़बड़ है। आपको क्या, आपके भाव क्या होने चाहिए, परमार्थी होने चाहिए। वो कब होगा, जब परमात्मा को सरेंडर हो गया, 100% सरेंडर, उसमें 99 भी नहीं चलता, 100% सरेंडर होना है। वो कब होगा, जब आपको परमात्मा पे विश्वास होगा। ये गीता को आप जब मानोगे कि भगवान वाच है, इसकी एक एक
श्लोक को मानोगे, उसके हिसाब से आपके जीवन को ज्ञान स्वरूप बनाओगे तो ये सब पॉसिबल है। सब तो आपको अनुभव होगा, फायदा आपको दिखेगा कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके लिए सही हो रहा है। वो भले आपको अच्छा नहीं लगे पर वो आपके लिए सही है। हमको अभी नहीं पता चलेगा, आगे चल के पता, हाँ ये मेरे लिए सही था, तभी मुझे अच्छा नहीं लगा था पर ये मेरे लिए सही था। और ऐसा आपके जीवन में क्या अनुभव पकड़ के आप पूर्ण समर्पित हो सकते हो। ठीक है, तो श्लोक 14 में क्या बता, यही बता कि मेरे को कोई भी कर्म से मैं अफेक्ट नहीं होता हूँ और मैं कोई भी फल का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखा हूँ। और जो भी मेरे थ्रू मेरे नेचर को जानते हैं वो भी उस फल के पीछे नहीं पड़ते और वो भी अपने कर्म से अफेक्ट नहीं होते। जो भी उनके स्वरूप को जानते हैं वही श्लोक 14 में बताया गया। देखिए वो आप बता रहे हो, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो भी मुझे जानते हैं, मेरे ट्रांसजेंडर फॉर्म को जानते हैं, ये मैं ट्रांसजेंडर जो मेरा वर्क है ये जानते हैं, वो क्या करेंगे, वो भी मेरी तरह फल के पीछे नहीं, फल के फ्रूटिव एक्शन नहीं करेंगे, मुझे फल यानी कर्म फल के पीछे नहीं पड़ेंगे, वो अपना कार्य करेंगे जो धार्मिक है, जो निस्वार्थ है, जो परमार्थी होकर कार्य करेगा, उद्देश्य उनका धर्म का होगा, वो कार्य करेगा, उस फल का एक्सपेक्ट, उनको मालूम है फल उनको जो चाहिए वो मिलेगा, 100% मिलेगा, इसका विश्वास होगा। क्यों? कृष्ण आज अर्जुन के साथ थे ना, बोल रहे तू अपना काम कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। जो साइड कृष्ण है वो साइड धर्म है, जो साइड कृष्ण है मीन्स परमात्मा है, वो साइड धर्म है और उनकी विजय होना ही होना है, उनका मंगल होना ही होना है, उसमें अमंगल का स्कोप ही नहीं है क्योंकि वहाँ परमात्मा उनके साइड। तो ये हमको गया कि ये 14 श्लोक ने हमको इसका गारंटी दिया है। तो 14 श्लोक को हम उस तरह समझेंगे और अपने जीवन में उसको कोशिश करेंगे, उसके जीवन में कुछ उसका हम उपयोग कर सकें। अभी श्लोक 15 में वो आगे बढ़ते कहते छोटी छोटी चीज़ों को आपको एक स्टेप बाय स्टेप हमें लेके आ रहे हैं, अर्जुन को लेके आ रहे हैं और अर्जुन की वजह से हमें भी इसका फायदा आज हो रहा है क्योंकि ज्ञान सबके लिए, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। ज्ञान लुप्त हो गया तो अर्जुन के थ्रू ये ज्ञान सबको मिला। और ये गीता क्या है? यही ब्रह्म विद्या है, यही योग शास्त्र है और ये सार है। आप वेद पुराण पढ़ो तो बहुत डिफिकल्ट, पर ये सार है, आप तुरंत इसको यूज़ कर सकते हो, इतना सिंपल वर्ड में हमको समझाया गया। इसमें और अर्जुन को बताते हैं कि ये आपके जितने पूर्वज थे और जो भी भारत में जो बड़े बड़े लोग, जो ऋषि मुनि, जो भी बड़े बड़े राजा रहे, उन सब ने ऐसे ही जिया है लाइफ। ये मैं तुझे बोल रहा पहली टाइम नहीं, ऐसे आपके पूर्वजों ने भी ऐसे ही जिया है और वो लिबरेट हुए, वो सेल्फ रियलाइजेशन उनका हुआ है, वो मुक्त हुए, वो आत्मिक स्थिति में आए हैं और उनको मोक्ष भी मिला है। वो कैसे मिला? ऐसे ही, ये जो मैं ज्ञान बता रहा हूँ उसी को फॉलो करते हुए, और जो ये चीज़ को अंडरस्टैंड किया और वो चीज़ अंडरस्टैंड करके उन्होंने उस तक अपना जीवन उस तरह वो ज्ञान स्वरूप बना के उन्होंने ऐसा जिया है और उनको मुक्ति मिली है, उनको मोक्ष मिली है, उनका जीवन सफल हुआ है। यही चीज़ मैं बता रहा श्लोक 15 में कि अर्जुन को एग्जाम्पल दे रहे कि तू अकेला नहीं, मैं तुझको बोल रहा हूँ तू अकेला ऐसा करने वाला नहीं है। तेरे जितने पूर्वज है, जो अच्छे राजा है, जिन्होंने भी, और काफ़ी लोग एंशियंट जो भी लोग हैं, जो भी मोक्ष प्राप्त किए, वो इसी ज्ञान से इसी तरह प्राप्त किए, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये एकमात्र तरीका है। क्योंकि हमारा कर्म पे हमारा अधिकार है, बाकी कुछ पे तो अधिकार है ही नहीं, तो हमको कर्म पे ही ध्यान देना है। और कर्म कैसे करना है? उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए, भाव परमार्थी होना चाहिए, एक्टिविटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दो हम कार्य करते हैं। और कर्म कौन से होता है? वाचा, मनसा हम जो सोचते हैं, वाचा जो बोलते हैं, और जो एक्टिविटी फाइनली हम कर्म जो एक्टिविटी करते हैं, ये 3 कर्म के तरीके हो गए। तो ये सब हमको इस सब पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मैं जो करती हूँ मैं सोच कुछ रहा हूँ, सोच में गलत रहा हूँ पर कर अच्छा रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सोचना वो भी कर्म है, तो उसमें भी आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए और भाव परमार्थी होना चाहिए। उधर भी आप गड़बड़ नहीं कर सकते, सोच में नहीं कर सकते हो, बोल में भी नहीं कर सकते हो, और फाइनली एक्टिविटी करते हो तो अच्छा करना ही पड़ेगा। तो यही इसमें श्लोक 15 में बताया गया कि अर्जुन को बताया कि आपके पहले भी काफ़ी लोग ने किया और ये एकमात्र तरीका है। अभी हम श्लोक 16 पे चलते हैं। श्लोक 16 में वो परमात्मा बोले कि काफ़ी आपको इंटेलिजेंट लोग, जैसे भीष्म पितामह सामने थे अर्जुन के, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इतने बड़े गुरु, खुद अर्जुन के गुरु थे, वो अधर्म में क्यों खड़े थे? क्योंकि वो बोल रहे कि धर्म इतना आसान नहीं है समझना। अच्छे अच्छे जो आपको इंटेलिजेंट जो लोग लगते हैं वो भी फंस जाते हैं कभी कर्म के जाल में, मोह में फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। क्योंकि उन लोग भले बोलते हैं, उन लोग आपको लगते हैं इंटेलिजेंट है, तो उन लोग किधर न किधर फंस जाते हैं।
तो आपको गलती नहीं करना, आपको ये नहीं सोचना है कि हर इंटेलिजेंट लोग जानते ही होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इंटेलिजेंट होना अलग बात है, समर्पित होना अलग बात है। हर कोई ज्ञान जानता है और परमात्मा को समर्पित होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भीष्म पितामह सब ज्ञान समझते थे, पर वो परमात्मा को समर्पित नहीं हुए ना। उनको अपना प्रतिज्ञा बड़ा लग गया, परमात्मा से बड़ा लग गया। मैंने प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा के वजह से ही तो वॉर हुआ। उनको समझ में ही नहीं आया लास्ट तक कि प्रतिज्ञा सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया। तो प्रतिज्ञा, कोई भी आपका प्रतिज्ञा, कोई भी आपका प्रण, कोई भी चीज़ परमात्मा से, परमात्मा कार्य से बड़ा नहीं है। ये भीष्म पितामह बहुत बड़े एग्जाम्पल है। और दूसरा आपका धृतराष्ट्र, मेरा बेटा, आपका बेटा, किसका बेटा, कोई भी इतना बड़ा नहीं है, परमात्मा से बड़ा नहीं, धर्म से बड़ा नहीं। द्रोण अपने बेटे के इसमें इतना बड़ा गुरु, उन्होंने ही अर्जुन को सिखाया। अर्जुन उनके सामने खड़ा है धर्म के साइड पे और गुरु खड़ा है अधर्म के साइड पे। क्यों? अपने बेटे के लिए। किधर ना किधर माया इतनी बलवान होती है, वो परीक्षा लेती है, वो ठोक के परीक्षा लेती है। परमात्मा का ऐसी बेइज्जती नहीं है, वो परीक्षा ऐसे लेती है जो आपका सबसे कमज़ोर अंक है वो जानती है, उस पर आपको टच करेगी। तो इसमें ज्ञान तो सब था द्रोणाचार्य को, पर किधर फंस गए मोह में। कौन से मोह में? पुत्र मोह में। और उसके चक्कर में उन्होंने उधर लास्ट तक और रोते रहे। उसके बेटे को बोलते, लास्ट वॉर के समय भी उन्होंने बोला, पर उसके पुत्र ने नहीं माना, तो फिर से उसको लड़ना पड़ा। भीष्म पितामह के जो छैया पे लेट गए थे, उसके बाद भी द्रोणाचार्य ने कोशिश की कि उसके बेटे को समझाया कि गलत हो रहा है, फिर भी वो नहीं माना। और उनका मौत भी उनके पुत्र के शोक में ही हुआ। उनको लगा पुत्र का देहांत होगा, उन्होंने हत्या छोड़ दी और उनका मौत हुई। तो ये मोह माया आप देख रहे हो, ये गीता का एग्जाम्पल है। इतने बड़े गुरु, तो इंटेलिजेंट लोग सिर्फ कर रहे बोल के आपको करना गलत है। आपको किसी को इमिटेट नहीं करना है, हमको ज्ञान समझना है, अपने हिसाब से उसको ढालना है। क्योंकि धर्म आप क्या करते हो, आप किसके साथ हो, उसके हिसाब से चलेगा। आप उन्होंने किया वही चीज़ कॉपी करने से नहीं चलने वाले। वही गीता ज्ञान में बताया गया, वही कृष्ण अर्जुन को बता रहे, वही हमको भी समझना है कि अभी अर्जुन ने जो किया आप नहीं कर सकते हो, आपको आपके हिसाब से देखना होगा। अभी हम वॉर जोन में तो नहीं है, अर्जुन तो वॉर जोन में था, तभी कुछ घंटों में उसको बहुत बड़े धर्म के युद्ध में था, वो धर्म युद्ध में था। तो उनको लड़ना था कुछ घंटे में। हमें तो ऐसा नहीं है, हम तो बहुत भाग्यवान है कि हमको इतना बड़ा कोई युद्ध के बीच में नहीं है। पर हमको हमारे विकारों से लड़ना है। तो उसको कैसे लड़ना है, यही गीता ज्ञान हमें काम आएगा। सबसे पहला क्या होना है हमें, कि हमें खुद के अपने विकारों से लड़ना है, परम तप बन के। परम तप बोले ना इसको अर्जुन को, कि परम तप है, क्योंकि अपने विकारों से लड़ा है। उसको प्रेरित करे कि परम तप बन के अपने विकारों से लड़े। जिस दिन आप विकारों से विजय हो गए, फिर बाकी से विजय होना कोई बड़ी बात नहीं। पहले खुद के विकारों से तो विजय, पूर्ण समर्पित तो हो जाए हम। फिर समर्पित हो गए तो परमात्मा हमारे साथ है, फिर तो हम जीत हमारी सुनिश्चित हो चुकी है। वही गीता ज्ञान में दिया, हम खुद के विकारों से लड़ ले और समर्पित हो जाए परमात्मा को। हर मोह माया कोई हमको टच न कर सके, तो हमको कोई हरा नहीं सकता। ये गारंटी हमें गीता से मिलती है। ठीक है, तो ये श्लोक 15 में बताया, और श्लोक 16 में वही बता रहे कि जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनको आपको कॉपी नहीं करना है। वो इंटेलिजेंट है, बहुत ज्ञानी है बोल के वो सही है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी फंसते हैं। क्योंकि धर्म किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। इसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। उसको समर्पित भाव से ही समझा जाता है, और कोई तरीका नहीं है। मैं गीता पढ़ लूँ, वेद पढ़ लूँ तो मैं समझ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ये सब मुझे रास्ता दिखाता है कि किसका? मेरे खुद के विकारों को जीतने का। जब मैं विकारों को जीत जाऊँगा, मैं आत्मिक स्थिति में आ जाऊँ, खुद के आत्मा को तक पहुँच जाऊँगा। फिर आत्मा से पहुँच के मुझे फिर परमात्मा का इंट्रोडक्शन भी मिल गया, तो मैं संबंध बना सकता हूँ परमात्मा से। फिर परमात्मा से मुझे संबंध बनाना और समर्पित होना है, उसके बाद आप जीत लिए। ये गीता आपको वहाँ तक ही मदद कर सकता है, पर समर्पण तो आपको होना है। रास्ता दिखा सकता है, पर रास्ते पे चलना आपको है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ये एक विज्ञान है, पर ये विज्ञान एक्सपेरिमेंटल है। इसको आपको जीना होगा, उसके और कोई तरीका नहीं है। तो यही बता रहे इसमें कि जो आप डिटरमिन, और आपको ये कर्म का साइंस सीखना पड़ेगा।
कर्म कर्म का जो बोलते हैं, कर्म एक बहुत बड़ा विज्ञान अपने आप में है, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि इसमें क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये आपको सीखना होगा। इसमें इनएक्शन इनएक्शन बोलते हैं ना, हम कुछ करते हैं तो क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, क्या कर्म, क्या हमको कर्म हमारे लिए हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, वो स्क्रिप्चर्स में लिखे है, तो वो हमको जानना होगा, वो हमको समझना होगा, और वो हिसाब के हमको जीवन डालना, वो इसमें दिए। और जब वो जान लोगे तो आपका मोक्ष सुनिश्चित हो गया, फिर आपको आपकी गति परमात्मा की तरफ हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी फिर। तो वो इस श्लोक 16 में दिया गया। अब हम चले गए स्टेप बाय स्टेप हमको बता रहे हैं, और हम कैसे हो जाएंगे जब हम ये जान लेंगे कर्म के इस सीक्रेट को। और इसमें योग शास्त्र में बहुत से सीक्रेट है। अब एक एक देखो, जैसे बता, पहले भी हमने कुछ सीक्रेट जाने, तो ये भी सीक्रेट है कि हम कर्म का सीक्रेट, धर्म का सीक्रेट, धर्म को जानना एक सीक्रेट है, कर्म को जानना एक सीक्रेट है ना। समर्पण कैसे होते वो एक सीक्रेट है, समर्पण भाव क्या है ना, उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब जानना एक सीक्रेट है। जब जान लोगे आप, तो आपकी गति परमात्मा की तरफ हो जाएगी। और इससे क्या होगा, बॉन्डेज ऑफ लेबर, ये बॉन्डेज होता है ना, जो मटेरियल बॉन्डेज, हम जो अपने शरीर से जुड़े होते हैं, शरीर से जो मोह रहता है, मटेरियल से जो मोह रहता है, मैं, मेरा और हमारा, ये तीनों प्रॉब्लम है। मैं क्या करता है, हमें स्वार्थी बना देता है। मेरा क्या करता है, हमें परिवार्थी बना देता है। और हमारा क्या करता है, हमें परोपकारती बनाता है। मेरी, हमारा जाति, हमारे लोग, हमारा देश, हमें परोपकारती बनाता है। हमें क्या करना है, परमार्थी। परमार्थी होके भी हम खुद का सेल्फ लव कर सकते हैं, हमारे शरीर को हम मदद कर सकते हैं। अब सेल्फ लव पॉसिबल है परमार्थी होके भी, हम परिवार का परमार्थी होके भी सोच सकते हैं, हमारे देश का परमार्थी होके भी सोच सकते हैं, और हम मंगल करें। तो हमें ये सोचता है परमार्थी हो कि हम ये नहीं, हम सबको, आप खुद के शरीर को नाश नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, ना हम परिवार को नुकसान पहुंचाना है। हमको परमार्थी होके और परिवार की मदद करनी है, परमार्थी होके देश के लिए काम करना है, पर परमार्थी होके करना है, तो सब मंगल ही होगा। उसमें आपका ही मंगल है, परिवार का ही मंगल है, देश के लोगों का ही मंगल है, और पूरे विश्व का मंगल है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर आप बढ़ सकते हो। तो ये श्लोक 16 में दिया गया है ना। बहुत छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हमको बेबी स्टेप आगे लेके आ रहे परमात्मा। अभी श्लोक 17, इसमें ये श्लोक 17 बहुत प्यारा है, तो मैं ये आज लेके फिर हम इसी पे और मंथन करेंगे, है ना। तो इसका बताता हूँ मैं क्या है इसमें बताया। इसमें कर्म को बता रहे कि कर्म है ना, बहुत इंटेंसिक है, बहुत ही गुह्य है, ये इतना आसान नहीं समझना। तो कर्म क्या, अभी हम देखो, कर्म को अलग अलग इससे भी दिया जाता है। जैसे सिंपल वे में मैंने समझा है, कर्म हम करते टाइम पे क्या देखे, हमारे भाव को देखे, उसके पीछे का उद्देश्य देखे, जो बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल एक्टिविटी से ज़्यादा है ना। तो ये एक चीज़, एक पार्ट हो गया देखने का नजर। इसके अलावा कर्म को हम और 3 चीज़ में भाग सकते हैं, जो गीता में लिखा हुआ है, तो उसमें और थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। एक तो लिखा है कर्म, उसके बाद लिखा है विकर्म, और तीसरा अकर्म। अब ये तीनों को गीता में इस श्लोक में समझाया गया। 3 कर्म होते हैं, ये एक अलग दृष्टिकोण दिया है हमें गीता में, है ना। एक तो इंडिविजुअल हो गया हमारा, कि हम कर्म करते समय हमें क्या देखना है, पर कर्म कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया। जो पहले एक अलग दृष्टिकोण दिया, एक था कि कर्म के टाइप क्या है, जो मनसा, जो हम सोचते हैं वो भी कर्म में आता है, जो हम बोलते हैं वो भी कर्म में आता है, और जो हम करते हैं वो भी कर्म में आता है, फाइनल एक्टिविटी। ये तीनों हमको कैसे करना है, उसके पीछे का उद्देश्य बहुत महत्व है, और भाव, हम किस भाव से करते हैं। तो हमने उद्देश्य देख लिया, और धार्मिक होनी चाहिए, है ना, धर्म संगत होनी चाहिए, और उसके पीछे का भाव क्या होना है, परमार्थी होना है। तो ये हम एकदम ऊंचे स्तर पे कर्म कर रहे हैं, तो वो सत्कर्म ही माना जाएगा। अब इसमें किधर भी सत्कर्म का वर्ड नहीं जोड़ा है, इधर बोले नॉर्मल कर्म। अभी कर्म बोला गया है गीता में कि कर्म है क्या है, कर्म, फिर दूसरा विकर्म बोला है, यानी कर्म क्या है, जो एकदम नॉर्मल एक्टिविटी बताया गया कि ये आप करना चाहिए, और विकर्म जो आपको नहीं करना चाहिए, और अकर्म को बोला इनएक्शन। ये 3, यानी आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये 3 के पीछे को अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो उसके पहले कर्म को किस तरह बता, कर्म में भी काफ़ी चीज़ है, रूटीन वर्क बोलते हैं ना, जो नित्य कर्म, जो हमें रूटीन में हम करते हैं, रूटीन में हम किधर जाते हैं, रूटीन में खाते हैं, पीते हैं, नहाते धोते हैं, वो सब रूटीन कर्म हो गए। फिर इसमें से कुछ कर्म होते हैं जो स्पेशल होते हैं,
जो स्पेशल ओकेजन में करते हैं। जैसे मैं महाकुंभ जाके आया, वो स्पेशल ओकेजन था, वो मेरा महाकुंभ जाना एक स्पेशल ओकेजन था। मैं स्पेशल ओकेजन के लिए गया था। काय के लिए गया था? कॉस्मिक इवेंट था, तो उसमें मुझे हिस्सा लेना था, तो मैं गया। स्पेशल ओकेजन का कर्म हो गया। और तीसरा होता है काम्य कर्म। यानी काम्य कर्म क्या हो गया? जो मैं पर्पस से कर रहा हूँ, मैं जीवन का उद्देश्य को लेकर कर रहा हूँ, एक पर्पस है उसके पीछे, वो मैंने सेल्फ डिटरमाइन किया है। कोई कॉस्मिक इवेंट मैंने खुद डिटरमाइन किया, वो कर्म मेरे लिए, मेरे जीवन का उद्देश्य हो, वो काम्य कर्म। तो ये एक कर्म को लेके, यानी डिटेल में अभी गीता में क्या दिया है? कर्म। तो कर्म क्या है? कर्म में ये सब आया, नित्य भी आ गया, आपका स्पेशल ओकेजन वाला कर्म भी आ गया, और इसमें आपका पर्पसफुल, जो पर्पसफुली आप जो करते हो, सेल्फ डिटरमाइंड हो जो चीज़ के लिए, वो भी आ गया। अब इसको हमको कैसे करना है, ये एक बताइए, आपको एक आइडिया दिए कि कर्म कैसे होता है, यानी कर्म कितना इंट्रिंसिक है। उसके अलावा भी, और उसका सेकेंड क्या है? विकर्म, जो आपको प्रोहिबिटेड है, आपको करना ही नहीं है, वो दुष्कर्म में आ जाएगा, वो आपको करना ही नहीं, जो प्रोहिबिटेड किया है। प्रोहिबिटेड में चोरी हो गया, किसी और के धन पे लक्ष्य कर रखना, किसी की जमीन को कब्जा करना, किसी की नारी पे उनका न चाहते हुए उसको पोजेस करना, जैसे जो रावण ने किया, वो सबसे बड़ा विकर्म है, वो दुष्कर्म है, वो करना ही नहीं चाहिए। नारी के अगेंस्ट कुछ भी कार्य दुष्कर्म में आता है। बच्चों के अगेंस्ट, तो उनके कोर है सनातन धर्म के, बच्चे और नारी ये कोर है, और इन पे वर्ण नहीं लगता है। तो हमको समझना है कि नारी और बच्चों ये कोर है सनातन धर्म के, तो इनके ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो उसको हमें डट के खड़े रहना। अगर आप तभी बैठ गए, बोलेगे मैं कुछ करूँगा नहीं तो ये बच जाऊँगा नहीं, आपको वो भी पाप लगेगा। आपको उनके प्रोटेक्शन के लिए आना ही होगा। अगर कोई ब्रह्मचारी, कोई कोई समझो कोई ज्ञान को लेके चल रहा है, तो उसको ज्ञान सबको देना होगा कि गलत हो रहा है, वो ज्ञान के स्वरूप बन के उसको अगेंस्ट करे, प्रोटेस्ट करे, लेटर लिखे, पुलिस को इन्फॉर्म करे, जो भी कर सके। और जो पुलिस में है, जो बलशाली है, जो क्षत्रिय है तभी के, आज के पुलिस मिलिट्री जो फोर्सेस है, उन लोग इसके साथ डट के खड़े रहे, फिजिकली आके खड़े रहे, आंदोलन करे, प्रोटेस्ट करे, और जो गलत कार्य करता है उसको सबक सिखाए। इसको पुलिस में बढ़ता है, कोई नहीं है तो खुद हाथ में ले और उसको रोके, करने से फोर्सफुली रोके, क्योंकि ये विकर्म है, उसको करने किसी को देना भी नहीं है और खुद भी नहीं करना। ये हमको समझना है, विकर्म है, वो प्रोहिबिटेड है, उसको किसी को नहीं करने देना, हम भी नहीं करना, किसी को करने भी नहीं देना। ये चीज़ हमें लगे। और तीसरा क्या है? इनएक्शन। अभी अकर्म, अकर्म बहुत ब्यूटीफुल है, इसको समझने के लिए अभी यहाँ गीता में अकर्म को अर्जुन को मना किया है, इनएक्शन मना किया है। पर अकर्म का एक और ब्यूटीफुल, हम एज ए साधक हम देखें तो अकर्म का होता है कि एक मतलब ये होता है कि हम क्या जो कार्य कर रहे हैं, हम कर तो रहे, लोगों को दिख रहा है हम कुछ कार्य कर रहे हैं, पर उससे हम अटैच नहीं है, हमको उससे कुछ नहीं चाहिए, बस हम करे जा रहे हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है अकर्म का। तो हम कर तो रहे कार्य, लोगों को दिख रहा है कार्य कर रहा है, पर उसको कुछ चाहिए ही नहीं। हम देखते कितने लोग सेवा करते हैं, मैं जैसा महाकुंभ में गया था, कितने लोग तो खाना बांट रहे, महीना महीना उधर रह रहे, सबको खाना दे रहे, सब कर रहे, उनको किसको दे रहे उनको पता नहीं, बस वो खाना दे रहे, सबको मदद कर रहे, अनजान लोगों को मदद कर रहे, अनजान लोगों को खाना दे रहे, अनजान लोगों को दिलासा दे रहे कि आगे बढ़ो, उनको मदद कर। कोई उनका बस वो करके उधर से चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, हमको भी नहीं पता था वो कौन था, वो जिसको कार्य किया उनको भी नहीं पता था। और ये कर्म सबसे प्यारा है, वो समर्पित भाव से। तो ये भी इसका एक मतलब हो सकता है साधक मुझे, तो आपको समझना है कि इसकी ब्यूटी, इसको समझने के लिए ऐसे ही हम करके छोड़ सकते हैं। कोई गलत लगेगा पर कुछ समय में वो अच्छा हो जाता है, पर नेक्स्ट बोलते ना एकदम इनएक्शन, वो गलत है। हम जीवन में कर्म भूमि है, और कर्म भूमि में कर्म तो करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अभी आपको किस तरह करना है वो आपको चॉइस करना है। और विकर्म तो अलाउड ही नहीं है, विकर्म करके आप सोचोगे आप बच जाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। विकर्म करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा ही, और वो बहुत ड्रास्टिक होगा। शायद हमारे में से कोई आपको पनिश कर दे, परमात्मा की भी जरूरत नहीं पड़े। तो ये चीज़ याद रखना है, विकर्म नहीं करना, विकर्म किसको करने भी नहीं देना। और यही गुरुकुल में सिखाया जाएगा, यही गुरु सिखाएगा, यही गुरु का कार्य है सिखाना, और इससे बनेगा सनातन धर्म के लोग।
जो वांटेड पॉपुलेशन और जो सनातन धर्म को नहीं मानते, वर्ण आश्रम कल्चर को नहीं मानते, जो गुरुकुल को नहीं मानते, वो क्या हो गए? हाँ बोलो ना। विकर्म मतलब? क्या विकर्म मतलब? जो कार्य हमें नहीं करना, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड यानी अभी हिंदी में उसका वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे। प्रोहिबिट कोई बता सकता है प्रोहिबिटेड का वर्ड? दुर्वेश, प्रोहिबिटेड जो वैध नहीं है करना, अवैध है, वो आपको करना ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है। मतलब कुछ काम नहीं है फिर भी कर दो, क्या क्या? इसका मतलब ही नहीं है करना। एक मिनट फिर से बोलो। नहीं है करना फिर भी कर दो। क्या क्या? अगर हम कोई कार्य कर निषिद्ध। हाँ निषेध है, वो निषेध है, वो कर नहीं सकते हम। जैसे मैं बताया ना कोई एग्जांपल कि किसी बच्चे को गुलाम बना के रखना, निश्चित है बच्चे को आप बच्चे को गुलाम नहीं बना सकते हो। वो बच्चा हो, जो भी बच्चे कोर है हमारे सनातन धर्म में, उनको गुरुकुल में ही होना, उनको पढ़ना ही है। उनको आप कोई कर्म, उनको कोई जॉब पे, उनको कोई आप फोर्सफुली उनको स्लेव बना के कुछ काम नहीं करा सकते हो आप बोले और महिला को, कोई लेडीज को कोई उसको आपको जबरदस्तन कब्जा नहीं करना है। उनके इच्छा के विरुद्ध जाके कुछ कार्य नहीं करना है, वो भी वंचित कार्य है, वो भी प्रोहिबिटेड है। उसको कोई करता है तो विकर्म में आता है, उसको फोर्सफुली हर कोई रोक सकता है। और सिस्टम ऐसा होना चाहिए इसको फोर्सफुल हो। हमारे पुलिस में, हमारे इधर भी लॉज है उसको रोकने के लिए, ऐसा कि नहीं है, पर हम क्या करते हैं, लॉ पे डिपेंड रहता है, हम खुद कुछ करते नहीं। हमारे सामने कुछ हो रहा है हम कुछ करते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमको शक्ति दी है पर उसको रोकने के लिए। ऐसा तो ही ना कोई कुछ भी बच्चे को मारते रहेगा हम रोकते हैं, हमको बोल सकते हैं ना भाई रोक, क्यों मार रहा है तू? कोई लेडीज़ को छेड़ रहा है हम रोक सकते हैं भाई क्यों छेड़ रहा है? वो महिला है तो महिला को सबको उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम महिला को मेरी बहन थोड़ी ना है, मेरी बीवी थोड़ी ना है, वो क्या करे मेरे को क्या करना है भाई, वो जाने हमको क्या करना है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता। वो सनातन धर्म का रूल्स नहीं है। वो कोई और होगा, वो अधर्म हो गया, उसको कोई भी कुछ भी समझे पर वो अधर्म है। सनातन धर्म के तो अधर्म है। सनातन धर्म में बच्चे और महिला कोर है, तो उनका प्रोटेक्शन हर एक को करना है। और जो नहीं कर रहा है वो सनातन धर्म को नहीं जानता है, और सनातन धर्म को उसको कुछ मालूम ही नहीं है, उसको गिनती में ही नहीं लेना है। हमें वो अनवांटेड पॉपुलेशन में आ गया। क्यों? वो सनातन धर्म को नहीं जानता, उसके हिसाब से नहीं, वो अनवांटेड पॉपुलेशन है गीता के हिसाब से। अनवांटेड पॉपुलेशन को सृष्टि भी मिटा देगी, प्रकृति उसको खत्म कर देगी। ये भाई जो कोरोना वायरस आता है तो अनवांटेड पॉपुलेशन का, और जो सनातन धर्म में जो वर्ण सिस्टम को मानता है, जो ये सब कार्य करता है, जो धर्म संगत है, उसको परमात्मा बचाएगा ही, उसको लुप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो कोर है, वो सनातन धर्म के लोग हैं। उसको सृष्टि उसको रक्षा करेगी, प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। या मैं गीता बोल रहा हूँ। तो अभी ये समझ के, तो कर्म बहुत इंटेंसिक है, तो इस पर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़, हम यहाँ रुकेंगे आज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्म और धर्म ये बहुत, तो ये परमात्मा ने स्वयं बनाए हुए हैं, इसके लॉस परमात्मा स्वयं, तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी क्वेश्चन तो पूछिए प्लीज़, और क्लियर होगा। जैसे बताया ना, संवाद है गीता भी, इसमें सिर्फ गीता ने, सिर्फ कृष्ण ने ही बोला ऐसा नहीं है, अर्जुन के क्वेश्चंस थे और उसके आंसर, उसका हमको आज तक फायदा मिल रहा है। तो संवाद, हमको विवाद नहीं करना है, संवाद करना है। संवाद के लिए वी आर ओपन, वी शुड बी ओपन, क्योंकि हम सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, वहाँ संवाद का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम कभी कल भी कुछ, हाँ बोलो कल्पना बोलो। जो नहीं है लगता है, नो क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कीर्तन चालू करते हैं, कौन करेगा? हाँ कोमल के क्वेश्चन है कि कीर्तन करने वाली है? कीर्तन करने वाली, वेरी गुड, स्टार्ट करें। चलो मैंने धोपनी ते बाग तोड़ दाए दे ला आए दे,
फूल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंधना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंधना सजाएंगे। हो गया, चलो वेरी गुड। मेरे पोपड़ी के बाल परे प्याज तुझ जाएंगे, राम आएंगे, मेरे धूपनी के बाल तुझ जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कोमल, बहुत अच्छा, आपने कोशिश किया। दीवारी में बनाऊंगी, राम आएंगे तो अंधना सजाएंगे, दीप जलाती दीवारी में बनाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अभी हम कीर्तन करते हैं हरे महामंत्र का। चलो स्टार्ट करें, सबको बोल सकते हैं, चलो स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा बोलो, सब जन बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो शिवरात्रि, सबका धन्यवाद, राधे राधे, कल फिर मिलेंगे 9 बजे। राधे राधे, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।